नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। चंपावत के पाटी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पाटी पुलिस के टीम द्वारा जो पाटी के कनवाडा बैंड ने 9 किलो 700 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। चंपावत पुलिस के द्वारा थाना पाटी क्षेत्र से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से कुल 9 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की गई है। चरस बरामदगी में चंपावत पुलिस के द्वारा इस वर्ष सबसे ज्यादा पिछले वर्षों की अपेक्षा चरस की बरामदगी की गई है। कुल चंपावत पुलिस के द्वारा 87 किलो 500 ग्राम चरस अभी तक बरामद की गई है। डोईवाला पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुराना टोल बैरियर पर पुलिस चेकिंग के दौरान केशवपुरी बस्ती के 2 युवकों को शक होने पर पकड़ा। शक होने पर दोनों युवकों को थाने में लाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी सुशील और दूसरा राहुल जो केशवपुरी बस्ती के रहने वाले हैं। अच्छा, ये थाने पर मुकदमा पंजीकृत है और जो ये अभियुक्तगण है ये राहुल और सुशील जो है मूल रूप से तो दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं, पर ये हाल में केशवपुरी बस्ती में निवास कर रहे हैं। लगातार चोरी वाली बात आई तो श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार और एसपी देहात और सीओ साहब के निर्देशन में, कोतवाल साहब के निर्देशन में टीम गठित की गई तथा टीम द्वारा कल दिनांक 29/12/2020 को ये चेकिंग के दौरान पुराना टोल टैक्स के पास दोनों अभियुक्तों को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। फिर इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा और 2 और मोटरसाइकिल चोरी करना बताया गया, जिन्हें पुराना ये लच्छीवाला पुल है, लच्छीवाला पुल के नीचे से बरामद किया गया। दोनों अभियुक्तों के ऊपर विधि विरुद्ध कार्रवाई की गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। पहले भी इन्होंने चोरियाँ की हैं? हाँ, ये जो ये सुशील है, ये सुशील पहले भी इसी थाने से डोईवाला से 2019 में 3 मुकदमों में जेल जा चुका है और जेल रह के छूट के इसने फिर दोबारा अब तो बालिग हो गया है और ये फिर चोरी करने लग गया है। इसे जेल भेज दिया गया। संगरूर पंजाब के आम आदमी पार्टी के सांसद और मशहूर पंजाबी एक्टर भगवंत मान देर शाम को गदरपुर आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा और कांग्रेस का ही राज रहा था, अब कांग्रेस 0 है और भाजपा डबल फिगर नहीं पहुंच सकती, तो पंजाब में भी हम विपक्ष में हैं। आम आदमी पार्टी देश की सबसे ज्यादा तेजी से उभरने वाली पार्टी है और आपने देखा होगा 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को सेंट्रल हॉल में घेरने की दिलेरी आम आदमी कर सकती है। वहां कांग्रेस के भी नेता थे, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी, वो भी थे, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी के खिलाफ बोल दें। लेकिन हमने किसानों की आवाज प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचा दी और प्रधानमंत्री को अपना प्रोग्राम बीच में छोड़कर निकलना पड़ा। जो प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिकों की बात नहीं सुनता, ऐसे चौकीदार का हमने क्या करना है? हमें तो अब पता चला है वो चौकीदार पूंजीपतियों का है, वो हमारा चौकीदार नहीं है, वो पूंजीपतियों का चौकीदार है, उनके पैसों की रक्षा करता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि किसानों के साथ है, खुद किसान है, एमपी बाद में है, किसान पहले हैं। उत्तराखंड में सर्दियों ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है और अब राज्य में तापमान लगातार गिरता नजर आ रहा है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी भी हो रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिख रहा है। वहीं उत्तराखंड के निवासी थोड़ा सतर्क हो जाए, क्योंकि आज राज्य के अधिकांश जिलों में कोहरा छाया हुआ है। सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, पहले से बहुत ज़्यादा सर्दी है और अब की बार ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो बेचारे मजदूर लेवल के आदमी हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है और जो सरकार है उनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ देखा है, चौराहे पे भी कोई लाइट वाइट नहीं है, निगम रोड ने कहीं पे भी कोई आग की व्यवस्था नहीं है। जो बेचारे मजदूर लेवल के आदमी हैं वैसे भी ठंडी में या तो घर में पड़े हैं या फिर कहीं काम पे जाते, ठंडी वजह से काम पे नहीं जा सकते, अपने रोजी पे नहीं निकल सकते। अब बताओ, मजदूर आदमी को दिक्कत है बहुत ज़्यादा इसमें, पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड है। उत्तराखंड के गन्ना किसानों की समस्याओं को देखते हुए किच्छा शुगर कंपनी पहुंचे उत्तराखंड किसान आयोग प्रदेश उपाध्यक्ष राज्यपाल सिंह ने
चीनी मिल के अधिशासी अधिकारियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने गन्ना किसानों के गन्ने को सेंटरों के समय पर न उठाए जाने वाले मिल के लगातार हो रहे ब्रेकडाउन होने पर भी नाराजगी जाहिर की है। जसपुर से हमने शुरुआत करी थी और खटीमा तक जाएगी, तो उसी के वजह हम लोग किच्छा के जितने भी हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसानों के समर्थन में, उनकी सपोर्ट में, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, इसलिए हम लोग सारे यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो यहीं से जो एक रोड शो हमारा था और जिसमें हमारे पंजाब से सांसद भगवंत मान जी आए थे और उनका कारवा यहाँ से किच्छा से निकल चुका है। अब जो सितारगंज होते हुए खटीमा तक जाएंगे। ये हमारा जो आपको बताया अभी हमारे साथी ने कि किसान न्याय यात्रा जो हमारी शुरू हुई है जसपुर से लेकर के खटीमा तक। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश सह प्रभारी के साथ में पूरी टीम और हमारे भगवंत मान जो हैं आपके पंजाब के सांसद और पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष, इस पूरी टीम के साथ हम लोगों ने पूरा आज जो है रुद्रपुर से निकले हम लोग और किच्छा के अंदर हमारा कार्यक्रम हुआ। हमने उनका स्वागत करा और जो मोदी सरकार की जो जन विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीति है, उसके खिलाफ में प्रदर्शन था। जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है और सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था और हमने सभी किच्छा के सभी साथियों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। देखिए, कार्यकर्ताओं को संदेश यही है कि 2022 में जो इलेक्शन है उसके लिए पूरी कमर कस लें। भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, मजदूर विरोधी नीतियां हैं, इससे पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है। सिर्फ हमको उन तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के बाद जनता अपने आप ही विकल्प ढूंढ रही है और उत्तराखंड के अंदर तीसरा विकल्प जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी है, ना कांग्रेस है और ना ही अन्य कोई क्षेत्रीय दल हैं। आम आदमी पार्टी ही विकल्प है और आम आदमी पार्टी की जो जनता के साथ की जो नीतियां हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में जिस हिसाब से सरकार चला रहे हैं और जिस हिसाब से जनता के मुद्दे को लेकर के पूरा काम कर रहे हैं, उसी को लेकर के हम लोग उत्तराखंड के अंदर सारा काम करेंगे और ये मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान जी आज किच्छा विधानसभा में घुसे थे और अपना लश्कर लेकर के वो नारायणपुर तिराहे से निकले थे। वो बार बार ये कहते हैं कि किसान न्याय के लिए बात करेगी ये पार्टी। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तिराहे से आप गुजरे हो उस पे इसी किसान परिवार के, जिस किसान की बात कर रहे हो, इसी क्षेत्र के किसान के परिवार के सैकड़ों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई है और उसी के नाम पर यहाँ के क्षेत्र के विधायक माननीय शुक्ला जी ने और जब यहाँ पे सांसद भगत सिंह कोश्यारी जी थे, उन्होंने अपनी निधि से यहाँ पे एक शहीदों का एक स्मारक बनाया है। आप वहाँ से अपने काफिलों को लेकर निकल गए, ठीक उसी किसान के जो परिवार के लोग यहाँ पे शहीद हुए थे देश के लिए, और आप वहाँ पे दो फूल भी अर्पित नहीं कर पाए। ये आप कहते हो किसान के न्याय संगत की बात? आपने अपना ओछी जो है राजनीति दिखा दी है। यहाँ पे भाजपा कहते यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी कभी नहीं आ सकती है, क्योंकि आज ये मानसिकता आपकी देख ली पूरी जनता ने कि उसी चौराहे से आप जा रहे हो और वहाँ पे शहीद स्मारक बना हुआ है और उस पर आप दो फूल अर्पित नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और आप कहते हो सामने न्याय की बात करेंगे। किच्छा शुगर फैक्ट्री के जो गन्ना केंद्र क्षेत्रों में लगे हैं और वहाँ पर अधिकतर किसानों की ये शिकायत आ रही थी कि शुगर फैक्ट्री किच्छा के गन्ना केंद्रों से गन्ने का उठान ढंग से नहीं हो पा रहा। इस संबंध में मैंने कुछ दिन पूर्व यहाँ के जो जीएम मैडम है उनसे बात की थी, तो उसके बाद भी थोड़ी सी जो हालात थे सुधरने चाहिए थे लेकिन नहीं सुधरे। तो मैंने आज स्वयं आकर अधिकारियों के संग बैठकर इस विषय में चर्चा की है कि तत्काल जो ठेकेदार ढंग से गन्ना के उठान नहीं कर रहा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको टाइट किया जाए, संज्ञान लिया जाए। तो मुझे आज अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि हम तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। 22 सत्र तो पिछली सालों की अगर तुलना की जाए तो पहले शुरू हुआ। पिछले साल आपके संज्ञान में कई बार दिसंबर में भी मिलें जाके शुरू हुई थी, लेकिन आपकी इस बार मिल नवंबर में सेकेंड वीक में कई जगह मिलें चालू हो गई थी। और जो टेक्निकल दिक्कत आ रही है, मैंने अभी जो हम यहाँ के अधिकारी उनसे कहा कि टेक्निकल दिक्कत आने का कोई ना कोई कारण तो रहता होगा, तो उस विषय में गंभीरता से आप देखिए ये क्यों आ रहा है। क्योंकि फैक्ट्री बंद होने का कारण बहुत भारी नुकसान, फैक्ट्री को भी नुकसान और जो हमारी एवरेज जो चीनी की आती है उसमें भी नुकसान, गन्ना किसानों का नुकसान। तो मुझे आश्वासन दिया कि हम इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे।
लालकुआं की बिंदु खता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग को लेकर आज बिंदु खता के दर्जनों लोगों ने प्रदेश और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सांकेतिक उपवास रखा। बिंदु खता क्षेत्र के समाज सेवी रज्जी वेस्ट के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने बिंदु खता राजस्व गांव बनाए जाने की मांग को लेकर रोड स्थित शहीद स्मारक पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इतना ही सरकार को जगाना है कि वादा निभाओ, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाओ। इस जो डबल इंजन की गूंगी बहरी सरकार बैठी हुई है, जिसको इतना ही हमने याद दिलाना है कि आपने 2017 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि हम राजस्व गांव बनाएंगे। कहाँ है वो राजस्व गांव? आज 3 साल पूरे होने के बाद भी इनको कुछ भी यह सोच नहीं है कि बिंदु खत्ता को छलने के सिवा इनका कोई दूसरा काम नहीं है। और बिंदु खत्ता जो उत्तराखंड का एक ऐसा गांव है जो जिसको लोगों की एक जो सोच है, जो लोग देखते हैं गुलदस्ते के रूप में इसको देखते हैं। इसमें पूरा कुमाऊं गढ़वाल का आदमी बसा हुआ है और 80% यहाँ पर पूर्व सैनिक हैं। और उसके बाद भी यहाँ पर अनदेखी है। बिंदु खत्ता राजस्व गांव की मांग को लेकर हम लोग दशकों से आंदोलन करते हुए आ रहे हैं और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, केवल हमें लॉलीपॉप देते हुए आते हैं कि हमें ये चुनाव जिताइए, हम आपको राजस्व गांव देंगे, ये चुनाव जिताइए, हम आपका राजस्व गांव बनाएंगे। इसी मांग को लेकर एक बार फिर आज हम यहाँ पर सांकेतिक उपवास उपवास रखा हुआ है। इस उपवास के माध्यम से हम शासन प्रशासन का अवगत करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिंदु खत्ता वासियों की भावना को समझकर बिंदु खत्ता के साथ भेदभाव न किया जाए। बिंदु खत्ता के दुर्द दर्द को समझकर बिंदु खत्ता की जो मूलभूत समस्या राजस्व गांव में उस मांग को पूरी करके बिंदु खत्ता को जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। इसी मांग को लेकर आज एक उपवास हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी को ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि अगर 26 जनवरी से पहले अगर बिंदु खत्ता राजस्व गांव पर कोई ठोस पहल नहीं होगी तो हम 26 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक पर चालू कर देंगे। क्योंकि सारी और जो भी आज जनप्रतिनिधि बिंदु खत्ता की आवाज को नहीं उठाता उस जनप्रतिनिधि का हम घोर विरोध करेंगे। उसको क्षेत्र में नहीं। जहां देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण महामारी ने अपना कहर बरपा रखा है और सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की गाइडलाइंस जारी की गई है, वहीं बुक्कुनपुर गांव में राशन डीलर की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही है। कोरोना महामारी से जूझ रहे गरीब लोगों को राहत देते हुए क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने आज तहसील परिसर में चेक वितरित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। वहीं बिंदु खत्ता के तिवारी नगर में भी 60 लोगों को विधायक द्वारा चेक दिए गए। किसी तरीके से मदद का प्रयास करते हैं। सामान्यतः बहुत गरीब आदमी से 3000 रुपये की रकम भी कुछ न कुछ होती है। अभी उसकी शुरुआत की है, बाकी चाहे लोग ले लेते हैं। आज का भी सही है। कितने अभी तो हमने गरीब लोगों को दिए, लेकिन कुल मिला के चेक जो है अभी एक गांव है तिवारी नगर बिंदु खत्ते में, वहाँ के लगभग 70-60 चेक हैं। उनको तो हम वहीं पर दे रहे हैं। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। उसके बाद तिवारी नगर बिंदु खत्ता, बाकी लोग में चाहे यहाँ तहसील में कभी नहीं आ पाए लोग तो यहाँ से आ गए। तो सर इस तरीके की योजनाएं जो है, देखिए हमारा काम तो है सरकार की नीति को, अपने कार्यों को नीचे जनता तक ले जाना। जिसको चेक दे रहे हैं उसको कुछ न कुछ अच्छा ही लगेगा, उसके परिवार को भी अच्छा लगेगा। ये अच्छा लगना ही जो है सरकार का प्रयास है। अच्छा लगेगा तो अच्छा होगा। ठीक है। पंखुड़िया सांस्कृतिक पर्यावरण दिव्यांग कल्याण संस्था के 10 साल पूरे होने पर राज्य मिस एंड मिसेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सहित दिल्ली और लखनऊ के प्रतिभागियों ने भी प्रतिभाग ही नहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। अग्रणी संस्था पंखुड़िया जो कि कोरोना काल में भी निरंतर पिछले 2 महीने से सैनिटाइजर, मास्क और सैनिटाइज करना, इसके अलावा तमाम ऐसे कार्य जो गरीब बस्तियों में जो है वस्त्र का वितरण करना हो या कुछ उनके लिए फल वगैरह वितरित करना हो, राशन सामग्री बांटना हो, इसके साथ साथ उन्होंने सांस्कृतिक विकास के लिए लगातार कार्य किया, जिसमें वॉइस ऑफ उत्तराखंड हो, चाहे सुपर लिटिल मॉडल हो, लिटिल चैम्प हो, और आज उत्तराखंड बेस्ट डांसर का जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है वो हमारा इसलिए किया जा रहा है कि हमारी संस्था पिछले 10 साल से कार्य कर रही है। तो आज उसका 10वां सीजन है, तो आज उसका ग्रैंड फिनाले है। बहुत सीमित यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, छोटा सा कार्यक्रम है और उसमें आज यहाँ पर 3-4 घंटे का कार्यक्रम है। तो सारे चीज़ों को देखते हुए आज हम
ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे उत्तराखंड से अलावा भी दिल्ली और लखनऊ से भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जो भी हमारे लिए गर्व की बात है। तो हमें अच्छा लग रहा है। और हम काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बंशीधर भगत के आगमन पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों भर कार्यकर्ताओं ने बंशीधर भगत के काफिले को काले झंडे दिखाते हुए उनका विरोध किया। इस दौरान मौजूद पुलिस बल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए कोतवाली काशीपुर भेजा। इनका प्रदेश अध्यक्ष आज जगह जगह पे अपने कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है और वहाँ पर किसान बॉर्डर पर ठंड में बैठा हुआ मर रहा है। 40 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। 1 महीना से ऊपर किसानों को आंदोलन कर रहा है और ये राजनीति कर रहे हैं सड़कों पर आकर। इन्हें शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी पर, जो किसान सड़कों पर मर रहे हैं, बैठे हुए हैं, उनकी औरतें, उनके बच्चे, और वो लोग सड़कों पे घूम घूम के नेतागिरी कर रहे हैं और उन्हें 2022 का चुनाव नजर आ रहा है। लानत है इस सरकार के ऊपर। देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर किसानों का एक जन आंदोलन चल रहा है। किसानों की परेशानियों को सरकार सुन नहीं रही है और बीजेपी के लोग अपनी रैलियां कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं और किसानों के विरोध में हमेशा बीजेपी खड़ी रही है और आज भी किसानों के विरोध में। जब तक बीजेपी किसानों के विरोध में रहेगी, हम किसानों के समर्थन में है और किसानों की जो भी मांग है वो जायज़ मांग है, उनको पूरा, जब तक ये पूरा नहीं करेंगे तब तक इनको विरोध झेलना पड़ेगा। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।